रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चांदनी एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और समझदार लड़की थी। जब से उसने होश संभाला था तब से उसने एक अच्छे और सच्चे जीवन साथी की ही ख्वाहिश की थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो किस्मत में लिखा होता है वही हमें मिलता है। चांदनी के पिता ने अपने बचपन के दोस्त से कुछ वादे किए थे, जिनके अनुसार उनके बेटे रोहित से इनकी बेटी चांदनी का रिश्ता पक्का कर दिया गया था। और कुछ ही दिनों के बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है। चांदनी अपने पिता का मान रखने के लिए रोहित से शादी तो कर लेती है, लेकिन वो उस शादी से खुश नहीं होती, क्योंकि रोहित दिखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं था और बहुत ही ज्यादा काला था, साथ में ही गरीब भी था। रोहित के काले रंग के चलते चांदनी को सभी लोग बहू काले की कहकर पुकारा करते थे और इसी के चलते उन दोनों के बीच अक्सर लड़ाई झगड़े होते ही रहते थे। ऐसे ही एक दिन चांदनी रोहित को अपने पास बुलाते हुए कहती है, अबे ओ काले कोयले की खान, इधर आ जरा। जी कहिए। आज मेरा पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, जा लेकर आ। आपने 2 दिन पहले ही तो पिज्जा खाया था। देखिए इतने पैसे खर्च करना ठीक बात नहीं है। अब तू मुझे बताएगा कि मुझे क्या खाना है और क्या नहीं है? जी देखिए, एक मिडिल क्लास पति अपनी हाई क्लास बीवी से बस इतनी गुजारिश कर रहा है कि आप मेरी 1 महीने की तनख्वाह 10 दिन में ही खर्च करवा देती है, तो थोड़ा हिसाब से चलिए ना। अरे तेरे जैसे पति को झेल रही हूँ, मुझ पर क्या गुजरती है? कभी ये सोचा है तूने? रोज अपना भाषण देने लग जाता है, काला भैंसा कहीं का। अरे कहाँ खो गई आप? कहीं नहीं। चल ठीक है, आज रहने देते हैं पिज्जा, लेकिन अगली बार जब मैं कहूँगी ना तो मेरा पिज्जा आ जाना चाहिए, समझ गए? ठीक है, ले आऊँगा। समय बीतता जाता है और चांदनी रोहित को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। फिर भी रोहित उसे कुछ नहीं कहता था, बस चुपचाप सब कुछ सहता रहता था, क्योंकि वो उसे बहुत ही ज्यादा प्यार जो करता था। ऐसे ही एक दिन रोहित चांदनी को बाहर घुमाने के बारे में सोचता है और उससे बोलता है, सुनिए। क्या है? बोलो। मैं बस इतना कह रहा था कि क्यों ना आप और मैं कहीं घूमने चले। वो क्या है ना, जब से हमारी शादी हुई है हम कहीं गए ही नहीं। मैं और तुम्हारे साथ घूमने जाऊंगी? शक्ल देखिए अपनी आईने में, मुझे अपनी बेइज्जती नहीं करवानी सबके सामने। अरे कभी देखा है क्या दिन और रात को एक साथ चलते हुए? ठीक है, जैसा आप ठीक समझे। रोहित अपना उदास चेहरा लिए वहाँ से चला जाता है और हॉल में जाकर बैठ जाता है। उसकी ये हालत देखकर उसकी माँ उर्मिला सब कुछ समझ जाती है, लेकिन कुछ भी नहीं कहती। वो अपनी बहू के पास जाकर उसे समझाती है और उससे कहती है, बहू मुझे कुछ बात करनी है तुझसे। आज तो तेरी क्लास लगने वाली है, काले कलूटे। अपनी माँ से मेरी शिकायत करेगा? जी कहिए माँ जी। देख, मैं जानती हूँ कि शादी को लेकर तेरे भी बहुत सारे सपने रहे होंगे, मगर जो कि अब चूर हो चुके हैं वो सब। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू मेरे बेटे के साथ ऐसा करेगी, उससे ऐसे बदले लेगी। जी आप कहना क्या चाहती है? मैं कुछ समझी नहीं। देख, मैं जानती हूँ जितनी तू भोली बनने की कोशिश कर रही है ना, उतनी तू है नहीं। देखिए माँ जी, मैं कुछ नहीं कहना चाहती आपसे, प्लीज आप जाइए यहाँ से। ठीक है बहू, मैं जा रही हूँ, पर एक बात का हमेशा ध्यान रखना, अगर मेरे बेटे को जरा भी तकलीफ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ठीक है, आप जाइए। उर्मिला के वहाँ से जाते ही चांदनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और खुद से बोलती है, आज तो मैं छोड़ूंगी नहीं इस काले पतीले को। मेरी चुगली करता है अपने माँ से। शाम को रोहित अपने काम से घर लौटता है और उस दिन उसकी तबीयत कुछ खास ठीक नहीं होती। जैसे ही वो अपने कमरे में जाता है, वहाँ चांदनी पहले से ही गुस्से में बैठी होती है। उसे देखकर रोहित सब समझ जाता है कि आज तो कुछ बड़ा होने वाला है। इतने में ही चांदनी उसके पास तेजी से चलकर आती है और उसे धक्का मारते हुए बोलती है, क्यों बे? बहुत मजा आता है तुझे अपनी माँ से चुगली करने में। अरे ये आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ भी नहीं पता इस बारे में। अच्छा, तो तेरी माँ ऐसे ही आ गई थी मेरे पास मुझे सुनाने के लिए, है ना? मैंने तो माँ से कुछ भी नहीं कहा, फिर माँ इन्हें यहाँ क्या कहने आई होंगी। सुनिए, मुझे सच में कुछ नहीं पता, आप क्या बोल रही हैं? देख, मैं तुझे आखिरी बार समझा रही हूँ, आज के बाद तेरी माँ के पास कोई बात गई ना तो अच्छा नहीं होगा। देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, आज के बाद आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा। ऐसा ही होना चाहिए।
और अगर हो गया ना तो खाल उधेड़ दूंगी तेरे हप्सी कहीं का। उसी रात रोहित की तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन वो चांदनी को कुछ नहीं बताता और चुपचाप घर से बाहर आ जाता है। डॉक्टर के पास जाने की वो कोशिश तो करता है, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही वो बेहोश होकर वहीं सड़क के किनारे गिर जाता है। इस बात से अनजान चांदनी चैन से अपने कमरे में सो रही होती है। रोहित को पड़े पूरी रात यूं ही बीत जाती है और फिर अगली सुबह दूध बेचने वाला वहाँ से गुजर रहा होता है तो उसकी नजर रोहित पर पड़ती है। वो तुरंत उसके पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है। अरे भाई साहब उठिए, आप यहाँ क्यों सोए हुए हैं? अरे उठिए ना। दूध वाले के लाख उठाने पर भी रोहित नहीं उठता तो वो अपनी दूध की गैलनों को वहीं साइड में रखकर रोहित को अपनी साइकिल पर बिठाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर रोहित को वहाँ एडमिट करके उसका इलाज करने लगते हैं। कुछ ही देर के बाद वो होश में आ जाता है और चांदनी की तलाश करने लगता है। जैसे तैसे डॉक्टर उसे शांत करते हैं और बोलते हैं, जी देखिए, आप ज्यादा हिले डुले नहीं, वरना आपकी तबीयत फिर से बिगड़ जाएगी। पर हाँ, हमें अपने घर का नंबर दे दीजिए, हम उन्हें यहीं बुला लेते हैं। जी ठीक है। कुछ ही देर के बाद वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। जैसे ही उर्मिला रोहित को देखती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसके पास जाकर उसके सिर पर हाथ फेरते हुए उससे कहती है, बेटा ये क्या हो गया और तूने मुझे बताया क्यों नहीं? देखिए, इन्हें एक माइनर हार्ट अटैक आया था। क्या ये कई दिनों से स्ट्रेस ले रहे हैं क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? हार्ट अटैक? जी हाँ। क्या आप कुछ जानती हैं कि ये किसी तरह की टेंशन में है या फिर किसी बात की परेशानी? हाँ डॉक्टर साहब, ये सब इस करम जली नास पिटी की वजह से हुआ है। अब तो खुश है ना तू? नहीं माँ, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, आप इन्हें कुछ मत कहिए। ये मुझे क्यों बचा रहा है? मैंने तो आज तक इतना बुरा सलूक किया है इसके साथ, कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी? नहीं माँ जी, आप इनकी बात मत सुनिए। ये जो कुछ भी कह रहे हैं झूठ कह रहे हैं। इनके साथ जो भी हुआ उसकी जिम्मेदार और कोई नहीं, मैं हूँ। इसीलिए आज मैं इन्हें छोड़कर चली जाऊंगी। यही सही होगा कि तू मेरे बेटे की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली जा। नहीं माँ, आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं इनके बिना अपनी जिंदगी जी ही नहीं सकता। इनके जाने के बाद तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा। रोहित की बातें सुनकर चांदनी की आंखें भी आंसुओं से भर जाती हैं और उसे अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी होती है, जिसके बाद वो रोते हुए बोलती है, मैंने आपके साथ इतना कुछ किया, फिर भी आप मुझसे प्यार करते हैं। क्यों आप इतने अच्छे हैं? मैंने सिर्फ आपसे प्यार किया है और किसी के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। मैंने आज तक जो भी किया उसकी कोई माफी नहीं है, पर आप जो भी सजा देंगे मुझे मंजूर है। सजा तो सिर्फ एक ही है। क्या? मैं और मेरा साथ। अगर आप इसे सजा के रूप में एक्सेप्ट करती हैं तो ठीक है, नहीं तो आपका फैसला मुझे मंजूर होगा। प्लीज मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। आपके साथ रहना कोई सजा नहीं बल्कि मेरा सौभाग्य है और मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसे पति मिले। इतना सब कुछ हो जाने के बाद चांदनी कभी भी रोहित के कालेपन का मजाक नहीं उड़ाती और न ही उससे किसी भी तरह की कोई भी बदतमीजी किया करती। जितना प्यार रोहित उससे करता था, अब वो भी धीरे धीरे उतना ही प्यार उससे करने लगी थी। जिसके बाद वो दोनों एक साथ मिलकर फिर से एक नई शुरुआत करते हैं और अपनी जिंदगी में रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये बहू काले की स्टोरी? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जिसे इसी नाम से चिढ़ाया जाता हो? अगर हाँ, तो उन्हें ये वीडियो दिखाइए और हमें कमेंट करके बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।